Good morning, students. How are you? देखो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में दो टॉपिक आपको बतलाए थे। एक तो प्रेसिजन था, दूसरा एक्यूरेसी था। ठीक है। और अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं वह है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्या। जैसे मान लीजिए कि एक वायर है और जिसका लेंथ मान लीजिए कि 11.62 सेंटीमीटर है, राइट। अब ये जो वायर का लेंथ 11.64 सेंटीमीटर है, हम किसी स्टूडेंट को मेजर करने के लिए देंगे तो ये बात फाइनल है कि 11.6 तो लाएगा ही। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि ये जो 4 जो लास्ट वाला डिजिट है उसके जगह पे 3 ले आए, हो सकता है कि 2 ले आए, हो सकता है कि 5 ले आए। मतलब कि ये लास्ट वाला जो डिजिट है वो डाउटफुल, लेकिन ये जो 11.6 है ये सभी बच्चे लाएंगे। ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर से मतलब होता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का प्रॉपरली मेजरमेंट में जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होता है उसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि ऑल सर्टेन डिजिट्स जैसे कि 11.6 लाया प्लस 1 डाउटफुल डिजिट in a properly recorded measurement of a physical quantity are called significant figures. So आप नोट कर लीजिए significant figures का definition। देखिए, the total number of digits in a properly recorded measurement of a physical quantity are called significant figures। ठीक है। अब दूसरी तरह से लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, इन अदर वर्ड्स all certain digits plus 1 doubtful digit in a properly recorded measurement of a physical quantity are called significant figures। ठीक है। अब एग्जाम्पल लीजिए कि 11.64 has 4 significant figures। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 11.6 है ये सर्टेन डिजिट्स, ठीक है, ये सर्टेन डिजिट्स, और ये जो 4 है ये 1 डाउटफुल डिजिट, 1 डाउटफुल डिजिट। ठीक है। इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर से इक्वल टू कितना होगा, सर्टेन डिजिट्स कितने हो गए 3 और डाउटफुल कितने हो गए 1 इक्वल टू 4। और ये बात ध्यान रखना है कि डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होता है। बात समझ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक दूसरा जो टॉपिक आता है वह है
साइंटिफिक नोटेशन, वह है साइंटिफिक नोटेशन। तो हेडिंग डाल दीजिए साइंटिफिक नोटेशन। अब देखिए ये क्या है। साइंटिफिक नोटेशन मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपने बनाया और उसका आंसर आ गया 66.7, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखते हैं 6.67 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है। या मान लीजिए सपोज करिए कि 485.4 आ गया, तो इसका साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगा 4.854 इंटू 10 टू द पावर 2। डेसिमल 2 डिजिट इधर ले आए तो पावर 10 का 2 हो गया। या मान लीजिए कि सपोज करिए कि 0.0034 आया, तो साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगा 3.4, डेसिमल कितने डिजिट ले गए 1 2 3, नहीं तो 10 पावर हो जाएगा -3। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। साइंटिफिक नोटेशन किसी नंबर का होता है n इंटू 10 टू द पावर n, ठीक है। वेयर n जो है ये कहलाता है डिजिटल, और इसकी वैल्यू होती है 1.00 टू 9.999, ठीक है। और ये जो n है स्मॉल n, ये इंटीजर होता है, ये सिर्फ इंटीजर and it is called exponent. तो बातें आपको समझ में आ गई। तो ये मेरा साइंटिफिक नोटेशन है। और एक टॉपिक और आपको हम बताना चाहेंगे कि रूल्स फॉर रिपोर्टिंग significant figures, rules for reporting significant figures, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो रूल है, ठीक है, all non-zero digits are significant figures। जैसे मान लीजिए कि 2.3 है, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 2, 1 और 2, क्योंकि नॉन जीरो है। या मान लीजिए कि सपोज करिए कि 46.8 है, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स 1, 2, 3 होंगे। डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होता है, मतलब ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। एंड दूसरा देखिए, नेक्स्ट रूल नंबर 2 कि जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे मान लीजिए 2.03, तो 2 नॉन जीरो डिजिट्स है 2 and 3, उसके बीच में जीरो है, तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे और इसके सिग्निफिकेंट्स हो जाएंगे 3। जैसे 1, 2, 3। या मान लीजिए सपोज करिए कि 4.002 है, तो ये जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो 1, 2, 3, 4 इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 4, ठीक है। अब मान लीजिए रूल नंबर 3, अब जीरोस बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स, जैसे 2, 3 के पहले जीरो है, जीरोस बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसलिए इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स 1, 2 हो जाएगा। जीरो जो लेफ्ट साइड में है वह डेसिमल का पोजीशन बदलाने के लिए होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और भी देते हैं आपको। सपोज करिए कि ऐसा एग्जांपल है, तो ये जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स है,
तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे, इसलिए इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स केवल 1 होगा। ठीक है। और एक रूल और आपको बतलाते हैं कि जीरोस आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स, जैसे 11.0 है ना, जीरोस आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 3। ठीक है। तो डेसिमल के बाद जो जीरो रहता है वह इंस्ट्रूमेंट से मेजर जो करते हैं वो एक्यूरेसी बतलाता है, मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट की एक्यूरेसी बतला रहा है। अब यदि मान लीजिए कि 11.00 है तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 4, मतलब जीरोस आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। और एक रूल और भी बतलाते हैं, नंबर 5, दिस इज साइंटिफिक नोटेशन n into 10 to the power n होता है। ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स डिजिट टर्म से डिसाइड होता है। जैसे मान लीजिए कि 6.02 into 10 to the power 23, तो डिजिट टर्म मेरा यही है 6.02, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कि 9.109 into 10 to the power -28 है, तो डिजिट टर्म तो मेरा यही है, तो 1 2 3 4 इसके टोटल के सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हो जाएंगे, इसमें टोटल के सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हो जाएंगे। मतलब डिजिट टर्म्स जो है वही सिग्निफिकेंट फिगर को बतलाता है। थैंक यू एंड आई विल मीट यू in next video lecture.